चलो अब नाश्ता खा लो। अरे भाई इतनी परेशानी की क्या बात है, छोटी सी तो बात है, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। भाई वारी चिराग बेटे नाश्ता ठीक से करो। अमन कोई दिक्कत है तो ड्राइवर से क्या कैसे भिजवा देते हैं, वरना माया परेशान होगी। नहीं बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ाऊंगा। फिलहाल तो इनकी परेशानी दूर करने में लगा हुआ मैं। इससे क्या परेशानी है अब आप ही पूछ लीजिए, मुझे तो कुछ पता था नहीं, पूछ लीजिए। हाँ बेटे बोल क्या परेशानी है। बाबूजी हमारे टीचर ने हमें अपनी फेवरेट शॉर्ट स्टोरीज लिखने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन बाबूजी हमें अपने व्यूज भी लिखने हैं कि किस बात पे हमें क्या फील हुआ, और मैं कुछ ऐसी स्टोरीज याद कर रहा हूँ जिससे हमें कुछ सीख मिले। इसमें इतने सोचने की जरूरत क्या है बेटे, क्योंकि हर कहानी हर किसी के लिए कोई अलग मतलब रखती है। हम उसमें से अपना मीनिंग ढूंढ लेते हैं और फिर वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाती है। वो तो है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा सोचो मत। जो कहानी तुमने सबसे ज्यादा पसंद है ना, उसे लिखना शुरू कर दो, फिर अपने आप पेपर पे आ जाएगी। बाबूजी आपके स्कूल में ऐसी एक्सरसाइजेस होती थी? नहीं बेटे हमारे स्कूल में ऐसी एक्सरसाइजेस तो नहीं होती थी, लेकिन हमने भी अपने जमाने में बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत कहानियां सुनाई भी हैं। तेरी परदादी जो थी ना, उसे हम बेबे जी कहा करते थे। वो एक कहानी अक्सर सुनाया करती थी जिसमें एक चिड़िया थी, फिर वो चिड़िया कुएं में गिर गई और मर गई। मुझे बड़ा गम होता, बहुत दुख होता कि इतनी सुंदर चिड़िया कुएं में गिरी क्यों, मरी क्यों। और ये गम ये दुख कई दिनों तक मेरे साथ चलता रहा। फिर एक दिन साइकिल से मैं स्कूल से घर लौट रहा था और मैंने आकाश में एक परिंदों का झुंड देखा। बड़ी खुशी हुई मुझे। फिर मुझे अचानक लगा कि वो चिड़िया कुएं में गिर के मरी नहीं होगी, वो तो उड़ गई होगी, उस झुंड में शामिल हो गई होगी। और अचानक इतने दिनों का गम गायब हो गया। इसलिए कह रहा हूं कि हर कहानी हर एक के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस होती है, और तुम्हारी टीचर वही एक्सपीरियंस मांग रही है तुमसे। हाँ बाबूजी मैं वही याद कर रहा था। बेटे अब तुम्हारी बीजी और ताईजी तो यहाँ है नहीं इस वक्त, लेकिन उनकी कहानियों का खजाना तो तुम्हारे पास है। अपने मन को टटोलो और लिखना शुरू हो जाओ। जी बाबूजी। हो गया प्रोजेक्ट, हो गया? आज स्कूल के बाद वीडियो गेम। ओके डेफिनेट। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे चिराग तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अब बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, इसलिए स्कूल जा रहा हूँ। आंटी मुझे ड्रॉप कर देंगी। अच्छा हाँ बाबूजी, मैंने सोचा कि उसको आज पिकअप करके स्कूल ले जाती हूँ, इसलिए यहाँ आई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाबूजी। बाय बेटे, ख्याल रखना अपना। बाल्टी जी ये लड़की क्या नाम है इसका? अरे हाँ रीचा। ये क्या खास चिराग को स्कूल ले जाने के लिए आई थी? हाँ जी बाबूजी। इसे इस वक्त यहाँ देख के मैं एक पल के लिए तो हैरान हो गया। अपना चिराग काफी घुल मिल गया इसके साथ। जी बाबूजी, आप ऋचा और चिराग को बात करते हुए सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा ऋचा अमन की नहीं चिराग की दोस्त है। चलो अच्छा है, चिराग को माया की कमी कुछ कम खा लेगी। समझ में नहीं आता क्या आया माया के दिमाग में, जो सबसे रिश्ता काट के बैठ गई है। चाची आपकी शॉप इतनी खूबसूरत जगह पर है, बाहर निकलते इतना। मालविका तुम्हारे फ्लावर्स तुम्हारे रेस्टोरेंट पर 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। थैंक्स चाची। एक्चुअली काम की बातों में मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। अब मैं घर पर नहीं रहती हूँ। आई स्टार्टेड स्टेइंग विद आर्यन। ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या करते हो तुम? लंदन में मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने आया हूँ। वैसे कनाडा में खुद का अपना बिजनेस है। चाची, आर्यन इज एन अमेजिंग पर्सन, ट्रस्ट मी। और आपको जब भी वक्त मिले आप घर जरूर आइए, बिकॉज ही मेक्स सच वंडरफुल फूड। एक्चुअली मैं और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड
जब मैंने घर वालों को ये बात बताई तो एज यू नो दे जस्ट वेंट कंप्लीटली ballistic एंड स्पेशली पापा। मालविका, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मुझे घर की बातों में इन्वॉल्व मत किया कर। मुझे तुम्हारी या घर की किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट लाइक इट। आई एम सॉरी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। या, आई विल। आई थिंक आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सी यू। बाय। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? श्वेता सुमाया से मिलने उसके ऑफिस। तुमने मुझे बताया तो नहीं था आज वहाँ जाना है। अरे दीदी अभी भी बात हुई ना मेरी उससे, उसने बैंक बुलाया है, मैं आपको पता नहीं वाला था। Just give me 2 minutes, हाँ? I'll also come with you. दीदी मैं खुद ही चला जाऊंगा, आपके जाने की क्या जरूरत है वहाँ पर? बात तो तुम ही करोगे, मैं सिर्फ तुम्हें अकम्पनी करूंगी। दीदी मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ में चलें, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। मैं पहले जान सकती हूँ? ऐसी कोई खास वजह नहीं है। मैं तुम्हारी वजह अच्छे से जानती हूँ। तुम उस ऑफिस जा ही नहीं रहे हो, राइट? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। तुम राधिका से मिलने जा रहे हो। Of course it has to be you and your राधिका। उसका भी फोन आया था ना? मैं जानती हूँ अमित, मैं जानती हूँ वो राधिका तुमको रोज रोज फोन करती है। Believe me, डिवोर्स की बात सुनकर वो घबरा गई है और वो तुम्हें फिर से फंसाना चाहती है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे, वो तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद के पास तो कुछ बचा नहीं है। Now all they have is you, your life, your property. This girl is going to ruin you. Can't you understand that? Can't you understand? She's going to ruin you, Amit. It's okay. मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। अब तो तुम्हारी जिंदगी है, तुमको जो करना है तुम करो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, उस राधिका के चंगुल में पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो करो। It's fine with me. मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अरे but at least you're being honest with your sister. तुम मेरे भाई हो, तुम सच कह सकते थे कि तुम राधिका से मिलने जा रहे हो, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें बुरा नहीं करती। Just listen to me. श्वेता सुमाया के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। देखिए लोन की पेमेंट करनी है इसलिए उससे मिलना था। अब मुझे लगा कि अगर बैंक ने कोई स्टर्न एक्शन लिया हो तो हम कहाँ परेशान हो जाएंगे, और मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था। That's the only reason. झूठ बोलने और छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बिलीव मी दीदी, बिलीव मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बावजूद अगर आप मेरे साथ में चलना चाहती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Go and get ready. I'll wait for you. Okay? Sorry, Amit. I'll just take 2 minutes, huh? Sorry. कुछ भी तो नहीं हुआ नेहा। Why are you making such a big issue? आर्यन और मैं एक साथ रहना चाहते हैं, रह रहे हैं। That's it. Yeah, and also because we love each other. I know that. पर फिर भी अरे देखो, शायद तुम्हें अपनी फ्रेंड की फिक्र हो रही है। Please don't be. I promise you I'll take care of her. मालविका, I want to stay alone, right? हाँ, लेकिन उस वक्त मैं आर्यन को नहीं जानती थी and I didn't even know what love is. उस वक्त मैं अकेले रहने का सोच सकती थी नेहा, पर अब नहीं। तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मिलने जुलने में रिस्ट्रिक्शंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। You know नेहा, it's such a beautiful experience. हम दोनों एक दूसरे को और जान रहे हैं। We're exploring each other. It's really nice. तुम्हारे डैड ग्रैंडडैड ने कुछ नहीं कहा? नहीं। शांत, बेटे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं बाबूजी, जरा लेट हो रहा हूँ। ये तो हमेशा लेट किस लिए होता है? पता नहीं बाबूजी। देख विशांत, साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि साफ साफ दिखता है तेरा इस नौकरी में अब जरा भी दिल नहीं लगता। समझ नहीं आता क्यों तू सुबह उठता है, तैयार होता है, दफ्तर जाता है और सुबह वक्त पे उठा नहीं जाता तुझसे, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं होती। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या कहूं बाबूजी? चल कुछ मत कह, लेकिन जरा सोच विशांत, पहले मैं तुझे डांटता था कि तू काम बहुत करता है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, इसलिए हल्की सी फिक्र थी मुझे। लेकिन बेटे अब बात और है। अब मैं देख रहा हूं कि तेरे काम को लेके ना तो तुझमें वो लगन है,
और नहीं वो जोश। और ये मेरे लिए, एक बाप के लिए ज्यादा परेशानी वाली बात है। तो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो बाबूजी। देख बेटे, यहाँ वक्त नहीं मिलता तो 1-2 दिन कहीं और चला जा, छुट्टी ले ले दफ्तर से और अपने साथ बिता, सोच अपने बारे में, फिर जो भी फैसला करना है हिम्मत करके एक बार कर ले, आगे रब देखेगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन इस वक्त जाना है, मैं थोड़ा लेट हूँ। जा। देखिए मिस्टर कपूर, बैंक के अपने कायदे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो। मैं चाहूँ तो भी इन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमें कुछ और वक्त दिया जाए, दैट्स इट। देखिए, हम ये कैसे मान लें कि आप लोन में ली हुई अमाउंट को वापस कर पाएंगे आज, जबकि आपकी हालत अच्छी नहीं है। और मिस सुमाया, देखिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्टेबल है। सी इट्स जस्ट दैट मिस्टर सिंह, प्लीज 2 minutes. as I was saying, इस सिर्फ एक liquidity crunch है, otherwise our position is quite good. अगर पोजीशन ठीक है तो फिर आप अपने लोन अकाउंट को लिक्विडेट कीजिए और विद इंटरेस्ट बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। मिस्टर सिंह, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अकाउंट? क्या हमें इन्हें टाइम देने के साथ साथ और एसेट्स मॉर्गेज करने की जरूरत है? पता नहीं, सारे पेपर्स देखने पड़ेंगे। मैं मिस्टर मेहता से कहता हूँ, लुक इनटू इट। नहीं नहीं मिस्टर मेहता नहीं, आप पेपर्स देखें और मुझे बताएं। ओके। तो मिस्टर कपूर, अब जब मिस्टर सिंह कुछ हमें बताएंगे तभी हम कुछ आपको कह सकेंगे। तो ठीक है, मैं कुछ दिनों में आपको फोन करता हूँ। नहीं, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, आप मिस्टर सिंह से बात कर लें, विल बी फाइन। ओके, एनीवे, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much. तो बहुत अच्छी खबर है बाबूजी। हाँ बेटे, अच्छी खबर तो है। फोन आया था अभी भी राधिका का, कह रही थी 20 तारीख के पहले सारा काम पूरा हो जाएगा। यानी हमने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग जैसे प्लान की थी वैसे ही कर पाएंगे। सच बाबूजी? हाँ बेटे, भाई तुम्हारी बेटी ने सारा काम हाथ में ले लिया, फिर दिक्कत आई कैसे सकती है? मेरी तो तबीयत अच्छी हो गई है खबर सुनकर। हाँ, थोड़ी और अच्छी हो जाने दो। डॉक्टर ने कहा जितना आराम करेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। मालती बेटे का ध्यान रखना, ज्यादा उछल कूद मत करने देना इसे। जी आराम कर। बहुत अच्छी खबर सुनाई बाबूजी ने, है ना? चलिए अब आप सुकून से सो जाइए। आराम तो मुझे तब मिलेगा मालती, जब तुम मेरी बात मान लोगी। क्या? एक बार शिशिर से बात कर लो। मुझे नहीं करनी। मैंने वादा किया उससे। मैंने तो नहीं किया ना। पता नहीं क्यों गिल्ट सी महसूस करता रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं गुनाहगार हूं तुम दोनों का। किस बात का गिल्ट शिव? मैं इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। पहले आप मुझसे प्रॉमिस करिए आप इस बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। किस बात का गिल्ट, किस बात का गुनाह? तुम फोन करोगे ना शिशिर को? मुझे नहीं मालूम। अगर सही लगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं। अमित, क्या सोच रहे हो? आज की मीटिंग के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ। ये
ये सोच रहे हो ना कि श्वेता सोमाया ने हमारा केस विशांत सिंह को दे दिया है और राधिका के रहते विशांत माइट एक्ट टफ ऑन अस? कुछ कह नहीं सकते दीदी, वैसे उनके हाथ में सब कुछ नहीं है। फाइनल अथॉरिटी तो श्वेता ही है। Exactly. I don't think we need to worry. Frankly speaking, विशांत तो मुझे बहुत वीक किस्म का इंसान लगा। मुझे नहीं लगता वो कुछ करेगा। I hope you're right. तुम देखना, I'm going to be right. क्या बात करनी थी ताई जी? तो ये बात हम तब से महसूस कर रहे हैं जब हम इंग्लैंड से बात किया करते थे ना तेरे साथ फोन पे, तब से। क्या महसूस कर रहे कि मैं आप सबको बहुत याद करती थी, मिस करती थी? तो लगता ही था रानो, पर साथ साथ ये भी लगता था कि तू हमसे कुछ छुपा रही है, कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। कहना तो चाहती थी बीजी, पर क्या कहती? रानू, ये बात तू हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बता ना, फोन पे क्या कहने वाली थी? कैसे कहती ताई जी? क्यों पुत्र? वो बस इतना ही कहना चाहती थी कि आप कुछ दिन आकर हमारे साथ रहें। करण से तो नहीं कह सकती थी कि लंदन चलते हैं, इतना काम था और बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात कीजिए। दीदी, हम बेकार नहीं फिक्र किए जा रहे थे। मुझे लगा कि तू यहाँ खुश नहीं है। अब तो परेशान नहीं है ना बीजी? चलो, दिल को तसल्ली हो गई। अच्छा ये बता, ये तेरी जो शरण है ना, कितने दिन रहने वाली है इस घर में? अपने लिए नौकरी और घर दोनों ढूंढ रही है बीजी। Good morning, Hilton. John, may I help you? Good morning. Could you connect me to room number 601? Just a minute, please. Hello. हेलो मालती, कैसी हो तुम? अच्छे। तुम? जो बुरा वो अच्छा कहां से हो सकता है? शिव ने फोन करने के लिए कहा था, फोन नहीं कर पाए क्योंकि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अभी ठीक है। तुम भी ठीक हो ना?
खुश हूं। शिव ने बताया होगा। मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता था। इजाजत दोगे ना? पता नहीं। कमाल कर दिया तुमने राधिका। कितना नया सा कॉन्सेप्ट है ना ट्रैम रेस्टोरेंट का। लेकिन कितनी मेहनत की होगी ना तुमने, लाइसेंस, परमिशन और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो भी, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है और कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू सो मच। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वो तो है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा। पापा खुश होंगे ना? सिर्फ खुशी नहीं होंगे भाई साहब, वो नाज करेंगे तुम पे राधिका। वैसे भी भाई साहब और भाभी तुम पे नाज करते हैं। एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये सोचती थी कि शिवराज भाई साहब तुम दोनों बहनों के बीच में कंपैरिजन क्यों करते हैं, लेकिन अब लगता है कि ठीक ही करते थे। देखो ना, एक तरफ तुम हो, अपने परिवार से, माँ बाप से, घर वालों से कितना प्यार करती हो, मेहनत करती हो, काम कर रही हो, सबके लिए कितना फील करती हो, और एक तरफ वो है तुम्हारी बहन, पता नहीं क्या हो गया उसे। ये आज कितना अच्छा लग रहा है ना इस घर में। अच्छा हुआ इस घर में ना मंदिर बन गया है। ये खुद से भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। ताई जी, सब आपके आने से हुआ है। ऐसा नहीं होता है पुत्र, तुम लोग भी कर सकते हो। भगवान का आशीर्वाद तो ले ही लिया है, अब आपका आशीर्वाद भी लेंगे। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। तुम लोग हमेशा खुश रहो। और वैसे भी भगवान का। ओए शरण, लो यहाँ क्यों खड़ी है बेटा? प्रसाद ले ले, ये ले। दो हाथ से लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ करण, तेरे बाबूजी की बहुत याद आ रही है। तो बीजी उनसे बात कर लीजिए ना। चलिए मैं फोन मिला देता हूँ। अच्छा रानो, अब देखना, मंदिर बिठाया है ना, घर में कितनी बरकत आएगी। और बेटा भगवान जी का नाम लेना है, भूलना नहीं, ठीक है? जी ताई जी। नंबर लगा? यस रिंगिंग। मैं चेंज करके आती हूँ। हेलो, मेरी प्यारे बाबूजी। जीता है बेटे, कैसा है तू? बस यहाँ सब ठीक ठाक है, आप जरा बीजी से बात कीजिए। हाँ लीजिए। हेलो, चल, याद तो किया तूने कम से कम। मैं तो रोज ही याद करती हूँ। तबीयत कैसी है तेरी? बच्चे हैं ना मेरा ख्याल रखने को, फिर भला मेरी तबीयत को क्या हो सकता है। बहुत खुश लग रही है तू आज। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमने बच्चों के लिए यहाँ मंदिर बनाया है, उसी की पहली पूजा की आज रानू ने। अच्छा, तभी। वो तो हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है, फर्स्ट क्लास है। बस कुछ मन नहीं लगता यहाँ तेरे बिना। वो तो मुझे पता है। मुझे पता ही था कि आप मुझे याद कर रहे हैं। मैं करण से कहकर टिकटें मंगवाती हूँ वापसी की। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इतनी दूर गई है, कुछ दिन और रह बच्चों के साथ वहाँ पे। और मेरी फिक्र मत कर, यहाँ है ना सब मेरी देखभाल के लिए। अब फिर तो अगर अब यहाँ आ भी गई ना इस वक्त, या किसी के पास वक्त नहीं है, हम सब रेस्टोरेंट की तैयारी में बहुत बिजी हैं। सिंह साहब, कुछ दिन और वहाँ आराम कर ले। ठीक है। बच्चों का बहुत मन लग रहा होगा ताई जी के साथ। दीदी का तो यहाँ बहुत मन लग रहा है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और अपना ख्याल रखना। अच्छा सिंह साहब, फोन रखती हूँ। अच्छा। तुम दोनों को आशीर्वाद दिया है। और तुझे क्या दिया है? घर पे सब ठीक तो है? हाँ पुत्र, सब ठीक है। हाँ बीजी, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, जाओ, जल्दी जाओ।
शरण तू घर में ही है ना? जी। चलो अच्छा बेटी, अच्छा भाई जी, बाय। Are you in love with Aryan? I think I am. लेकिन तुम दोनों को मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है? आंटी, ये सब बातें हम लोग कंसिडर करते हैं, प्यार नहीं करता। इमोशंस को लेके इतनी संजीदगी अच्छी है मालविका, लेकिन ये बात तुम आर्यन पर जाहिर मत करना। You know, लड़कों की सोच इस मामले में कुछ अलग होती है, अलग फितरत होती है। आंटी, लड़कों की फितरत चाहे जैसे भी हो, इससे मैं अपने सोचने या अपने जीने का ढंग तो नहीं बदल सकती। You know, मालविका, मैंने एक बात गौर की है। क्या? कॉन्फिडेंस तो तुम में पहले भी बहुत था मालविका, लेकिन जब से तुमने घर छोड़ा है ना, एक अलग तरह की मैच्योरिटी आ गई है तुम्हें। You really think so? Yes. And I'm very happy about it, my dear. अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकती हो। थैंक्स आंटी। और मुझे ये यकीन भी आ गया है कि तुम अपने बिजनेस राइवल्स को आगे नहीं बढ़ने दोगी, चाहे उनसे तुम्हारा कोई और रिश्ता भी क्यों ना हो। समझ रही हो ना? मैं राधिका की बात कर रही हूँ। राधिका अब तुम्हारी सिर्फ बहन ही नहीं, बिजनेस राइवल भी है। आई डोंट नो रानी, तुम विजय को सब कुछ बताना चाहती हो या फिर इस घर को छोड़ने की जल्दी में? Aren't you happy with us? ऐसी बात नहीं है करण। बस मैं एक ऐसी सूरत चाहती हूँ जिसमें हम सब खुश रहें। मैं ही नहीं बल्कि हम तीनों। इसलिए मैं धीरे धीरे बीजी को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी बातें धीरे धीरे कहाँ बताई जाती हैं? सच के सूरज के आगे झूठ के कितने दिए जलाएंगे, बस यही सोचता रहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मैं जानती हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर विश्वास करो मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और मेरे सहारे न रहो। तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत पड़ जाए। लेकिन अमर, मुझे तुम्हारे बिना जीने की आदत कभी नहीं हो पाई। इसलिए अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो सिर्फ हमारे लिए है। कहीं तो झरने मिले और एक हो गए, कहीं तो रास्ते मिले और जुदा हो गए,
कहीं हम और तुम मिले, हम और तुम, न रास्ते न झरने, न मिल पाए, न जुदा हो पाए। अरे विशाल भैया। अरे अमन, कॉफी पिएगा? हाँ जरूर पियेंगे। आज तो जल्दी आ गया वापस। जल्दी? हाँ, लेकिन जल्दी तो आप आ गए, और वो भी इस घर में। तंग आ गया हूं मैं, इस घर उस घर ये घर वो घर करते करते। ये दो घर तो आपकी खुद की मर्जी से, मैं तो ना चाहते हुए भी दो घरों में बट गया हूं। अमन, तुझे याद है बचपन में हम घर के पिछवाड़े में बंकर बनाकर बंदूकों से खेला करते थे? तब क्या मालूम था कि जंग में, लड़ाई में कोई जाम नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हाँ, और जब हम बाबूजी के साथ नॉलेज जाया करते थे फिशिंग के लिए, तब से ये भरम आ गया था कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रहेगी, स्मूथ, फ्री फ्लोइंग, अनकॉम्प्लिकेटेड। बट छोड़ो विशाल भैया, ये कॉफी वॉफी, ऊपर चलते लेट्स हैव अ ड्रिंक। वो तो क्या हुआ, सिमरन भाभी का? मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गई, लेकिन गीतिका बता रही थी कि शायद वो माया से मिलने गई है। माया से? मेरा मतलब नहीं, it's all right, I'm used to it. मैं जानता हूँ मुझे छोड़ के माया सबसे मिलती है। Let's go. चलो, let's have a drink. चलो। माया, ये राधिका भी तुम्हारी तरह एंटरप्रेन्योर बन गई है, अपना बिजनेस कर रही है, ट्रैम रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट जरूर देखना, बहुत खूबसूरत बनाया इसने। ये बहुत अच्छी बात है राधिका। सच, काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत एंजॉय करती होंगी। इट्स सच अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ना। हाँ वो तो है, तुमने बहुत अच्छा किया काम शुरू करके। अब ऐसा लगता है जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर मैं वक्त पर डिसीजन नहीं ले पाती तो आज भी अमित के साथ सफर कर रही होती। नहीं राधिका, जो भी डिसीजन तुमने लिया एकदम सही लिया। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी अपनी खुशी है, और फिर किसी और के लिए सफर करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है। जी। अपना ख्याल रख रही हो या नहीं? खाना पीना, एक्सरसाइज? नहीं, अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हूँ। लाते मारता है क्या पेट में? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन रात को हल्का मूवमेंट जरूर महसूस करती हूँ। कुछ महीने रुक जाओ, फिर मूवमेंट अच्छी तरह महसूस होगी। अपने अंदर और भी कई चेंजेस महसूस कर रही होगी ना? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा नेचर, मेरे रिएक्शंस सब कुछ बदल से गए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो और भी अच्छा लगेगा, माँ बनने का एक्सपीरियंस। सच? हाँ राधिका। अच्छा, मैं चलती हूँ। You look after yourself. थैंक्स चाची। You look after yourself too. हाँ, मैं तो अपना ही ख्याल रख रही हूँ, और किसी की फिक्र नहीं है मुझे। See you. Bye. Bye. पता नहीं क्यों माया चाची कुछ बदल सी गई है ना। अमन चाचू और उनके बीच कुछ। तुम क्यों बेकार में स्ट्रेस वाली बातें सोचती हो? तुम्हें इस वक्त सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है, अपने बेबी का और अपने रेस्टोरेंट का, ठीक है?
नो रीचा, इतने साल माया के साथ रहने की वजह से मैं उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। उसी वजह से आज अकेले नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में तकलीफ हो रही है मुझे। अमन, मेरे हिसाब से बात सालों की नहीं है। हम जिसे प्यार करते हैं उनके बिना हमें जीना मुश्किल लगता है, चाहे हमने कितना भी कम वक्त उनके साथ बिताया हो। I guess you're right. क्या तुम ऐसा एहसास करती हो? Tell me, रीचा, इतने सालों में तुमने शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? शादी? एक्चुअली वक्त ही नहीं मिला। अपनी रिसर्च पढ़ाई में इतनी डूबी रहती हूँ कि इन सब बातों का कभी ध्यान ही नहीं गया, कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में। सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ तुम्हें अपने जॉब में सब कुछ मिलता है, खुशी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सब कुछ, लेकिन ये सब तुम अपने लिए करती हो। रीचा, रिश्तों के बंधन में खास बात ये होती है कि रहता सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वो सब तुम अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करती हो। It's an amazing sense of experience, believe me, amazing sense. Well, इस बार मेरी बारी है कहने की। क्या? I guess you're right. Oh, Richa, you know, I'm really feeling so relaxed. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. I'm really enjoying it. Well, तुम नहीं दोगे, लेकिन इस बात का क्रेडिट मैं लेना चाहूंगी। मम्मा, मम्मा ये देखो। Did you feel that? पता है, आज ही सिमरन चाची मुझसे पूछ रही थी बेबी की मूवमेंट्स महसूस की, तो मैंने कहा नहीं, और अब देखो हाथ पर चला रहा है। So strange. मैं समझ सकती हूँ बेटा, इस वक्त तुमको कैसा लग रहा होगा। मम्मा, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं। एक तरफ लगता है कि पता नहीं अचानक कौन ही अनजाना सा मेरी जिंदगी में आ गया है, और दूसरी तरफ लगता है कि ये तो मेरा ही हिस्सा है, इससे ज्यादा अपना तो कोई हो ही नहीं सकता। पता है, जब पहली बार तुमने हरकत की थी ना, तो मैं तो घबरा ही गई थी। मुझे लगा ये अचानक मुझ में क्या हो रहा है। मम्मा, that's exactly how I feel. पर पता है, दूसरे पल मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। माँ की इंस्टिंक्ट हावी हो गई उस पर। मुझे लगा जो मेरे अंदर पल रहा है, उसके वजूद को मैं एक शक्ल दे रही हूँ। इस पूरी दुनिया में वो मुझ पर, सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए, हर बात के लिए। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि इन सारी एक्सपीरियंसेस को, बातों को मालू के साथ शेयर करूं, लेकिन हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। मैं समझाऊंगी उसको। नहीं मम्मा, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अब मालू को किसी भी बात पर टोकना, उसे कुछ भी कहना, हमें बिल्कुल बंद कर देना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, इस लड़की का क्या करूं। आपको बताना भूल गई, आज सिमरन चाची के साथ मैं माया चाची से मिलने गई थी। अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। बहुत सी बातें की हम लोगों ने, कुछ ज्यादा बोली नहीं हूँ, बट आई कुड रीड इट इन हर आईज, यू नो। कितना गलत समझ रहे थे हम उन्हें। वो तो पहले जैसी लविंग और अफेक्शनेट है। तो ये तो अच्छी बात है ना। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कहा बीजी, आप अभी से ही क्यों सबके लिए तोहफे लेने का सोच रही हैं? आपके जाने से कुछ दिन पहले सबके लिए गिफ्ट्स ले लेंगे। बेटा, अब जाना तो है ना, इसीलिए देविका ऐसी बात कह रही है। ये क्या बात हुई बेजी? अभी कुछ ही दिन तो हुए आप लोगों को यहाँ आए। बात दिनों की नहीं है बेटा, तुम लोगों से मिलकर हमें जो सुकून मिला है, बात उसी की है। सच्ची बेटा, बड़ी तसल्ली हुई है तुम दोनों से मिलके। तुम दोनों को साथ साथ देख लिया, खुश देख लिया, और तो और शरण को भी देख लिया। अब तो ताई जी से कोई नाराजगी नहीं है ना पुत्र? नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? करें, हम लोगों की वापसी की टिकटें करवा दे बेटा।
जी भी जी। क्या बात है करण, ऐसे उदास क्यों हो गए? ओए हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। जब रानो खुशखबरी सुनाएगी ना, तो हम दोनों वापस आएंगे। नहीं देविका? बिल्कुल दीदी। Thank you for coming by, John. It was really nice of you. We've done some great work together. It's been a pleasure working with you, Radhika. Likewise. And I'm hoping we'll work together again. Thank you. Have a nice day. You too. Bye. Bye. दीदी आप चल के बैठिए, मैं भी आता हूँ। राधिका, 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 राधिका बात सुनो राधिका। मैं तुमसे बात करना मुझे चाहता हूँ। तुमसे कोई बात नहीं करनी अमित। I don't want to talk to you. राधिका प्लीज। श्वेता, तुम्हें कितनी भी तरह कहना है कह लो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, तुम्हारे खिलाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दी हुई कंप्लेंट मैं वापस हरगिज नहीं लेने वाला हूँ। मेरी बात सुनोगे विशांत तो वापस लेनी पड़ेगी। तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा विशांत। इस बात का हम दोनों पर असर होगा। हम दोनों? ओ, तो तुमने फिर से हम दोनों के बारे में अखबार में कोई ऐसी वैसी खबर छपवाई है। It does not disturb me one bit. अब तो लोग ये कहने वाले हैं कि हमने जो पढ़ा था वो सही था। It wasn't just gossip. अच्छा? और लोग ऐसा क्यों कहेंगे? कुछ महीनों में मुझे देखते ही कहेंगे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ।